हेलो फ्रेंड्स। आज के इस समान ज्ञान के वीडियो में हम वो 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमारे चैनल पर टोटल 61 यानी कि 61 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? इसका पहले नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये गलत बात है। आइए दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? इसका दूसरे नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंखे की कार्यशीलता। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार हैं? इसका आंसर हो जाएगा उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये उत्तरी इंडोनेशिया में लौह अयस्क के भंडार हैं। चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो पता लगाया जा सकता है किसकी उपस्थिति में? इसका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, ये विभवांतर का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल है जो सिक्किम में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कंचनजंगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा छठे नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 7 नंबर, फलों में मीठे फल के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। 8 नंबर सवाल पे चलेंगे। हमारा 8 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा अमीटर। 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। हमारा 9 नंबर सवाल है, इसरो का संक्षिप्त रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा इसरो का संक्षिप्त रूप होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आंसर कर्नाटक। 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, वे पदार्थ जिनके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ये तंबाकू तथा तंबाकू से संबंधित पदार्थ जो भी हैं उस पर दोनों तरह के जीएसटी लगेंगे। आते हैं 12 नंबर सवाल पर। 12 नंबर सवाल है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ये 1820 ईस्वी में। 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, ये अत्यधिक जनसंख्या। 14 नंबर सवाल पे चलते हैं दोस्तों, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा झांसी। 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम था सोफिया। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है?
इसका आंसर हो जाएगा वलित पर्वतों का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हिमालय। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा माल्थस। 18 नंबर सवाल पे चलेंगे दोस्तों। हमारा 18 नंबर सवाल है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये एम व्हीलर। 19 नंबर सवाल पे चलेंगे। 19 नंबर सवाल हो जाएगा, लेंस की ऑप्टिकल पावर प्रकाशीय शक्ति की माप की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा डायोप्टर। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर सी, ये टोक्यो जापान में स्थित है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। 21 नंबर सवाल है, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 22 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों। 22 नंबर सवाल है, कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH-44। 23 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा RD बनर्जी। 24 नंबर सवाल पर चलते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा सुएज नहर। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 25 नंबर सवाल पे आते हैं। 25 नंबर सवाल है, कौन सा चक्र भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए दिया जाने वाले उच्चतम सम्मान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एलोरा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अगला 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा मांडा। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम आदि किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लौह अयस्क और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है राउरकेला, भिलाई और विशाखापट्टनम। 30 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर सवाल है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए एक गांव को उजाड़ा गया था, वो गांव कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये गोविंदपुर गांव को उजाड़ दिया गया था। 31 नंबर सवाल है दोस्तों। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। 33 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी की सजा स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल में ऑप्शन नंबर डी, ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास ये क्षमता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। 34 नंबर सवाल है,
एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एनसीआरबी का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 35 नंबर सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 35 नंबर। खेलों से संबंध में NADA का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगले सवाल पर चलते हैं। 36 नंबर सवाल है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 953 खिड़कियां हैं जयपुर के हवा महल में। 37 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों। 37 नंबर सवाल है, स्थलाकृति नक्शों में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग में दर्शाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा काला रंग से दर्शाया जाता है रेलवे लाइन को और टेलीफोन लाइन को। 38 नंबर सवाल हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोया विद्रोह की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1879 से लेके 1880 के बीच में कोया विद्रोह देखा गया था। 39 नंबर सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ये राम मनोहर लोहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों। 40 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये अनुच्छेद 175 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन अथवा सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 176। 42 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43 नंबर सवाल हो जाएगा दोस्तों, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर तारा को ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44 नंबर सवाल है, दही का पीएच मान होता है कितना होता है? दही का पीएच मान ऑप्शन के हिसाब से है, पहला ऑप्शन है क्या 7 से अधिक होता है, क्या दूध के पीएच मान से कम होता है, दूध के पीएच मान से अधिक होता है, या लगभग 7 होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये राइट, दूध के पीएच मान से कम होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फ्लोराइड मिलाया जाता है टूथपेस्ट में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46 नंबर सवाल है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे सादिर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47, निम्नलिखित में से कौन मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन लाल वर्मा। 48 नंबर सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, कन्नकुन्नू पैलेस। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49 दोस्तों, शब्द लांगर सामुदायिक रसोई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लांगर जो है ये सिख धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। ये तो था आज का हमारा टोटल 50 क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।